बड़ा बलवान, यह है विधि का विधान। उसके आगे सब फीके, चाहे गरीब हो या धनवान। जय रानी की नमस्कार। आप देखना स्टोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, इंग्लिश नया कैलेंडर प्रारंभ होते ही अर्थात अंग्रेजी का नया साल प्रारंभ होते ही हर किसी के मन में एक उत्सुकता रहती है कि आने वाला वर्ष मेरे लिए किस तरह से रहेगा। इस वर्ष किस क्षेत्र में मेरी उन्नति हो सकती है, किस क्षेत्र में मुझे लाभ प्राप्त होगा और किस क्षेत्र में मुझे सतर्कता रखनी होगी। जी हां मेरे प्रिय दर्शकों, समय बड़ा बलवान होता है और समय ही वह एक पहलू होता है जिसके आगे क्या फकीर और क्या धनवान सभी नतमस्तक हो जाते हैं। जी हां मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, यदि आपकी राशि है सिंह तो वर्ष 2024 में शारीरिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, यदि स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। क्या यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके किस तरह से शुभ संयोग हैं वर्ष 2025 में। प्रोफेशन से संबंधित आपको उन्नति होगी अथवा आपको भाग्य पर निर्भर रहना होगा। आर्थिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यात्राओं को आपको कितने शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके अनेकों क्वेश्चंस प्रश्न का सही उत्तर लेकर हम आए हैं। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके वर्ष 2025 में लेकर। जी हां मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, वर्ष 2025 की शुरुआत आपके लिए लाजवाब होने जा रही है। वर्ष 2025 की यदि हम बात करें, वर्ष के आरंभ में ही आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। अद्भुत शुरुआत आपके लिए। आपके भाग्येश के स्वामी देवगुरु, आपके भाग्येश के स्वामी मंगल ग्रह स्वयं आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और वर्ष की शुरुआत में ही आपके प्रोफेशन में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं जो आपके पंचमेश के स्वामी भी। तो मेष यदि हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की तो वर्ष 2025 का प्रारंभ आपके अद्भुत और अद्वितीय रहेगा। लेकिन मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की अष्टम ढैया प्रारंभ हो जाएगी और ज्योतिष में कहा जाता है शनि अष्टम हर तरह से कष्टम, अर्थात शनि ग्रह का अष्टम भाव में जैसे ही प्रवेश करना, आपकी शनि की जैसे ही अष्टम ढैया प्रारंभ होगी आपको अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा। जी हां सबसे पहले बात करते हैं आपके शारीरिक क्षेत्र की। तो मेष राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष के प्रारंभ में और विशेष रूप से मार्च के महीने तक आपको किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी अष्टम ढैया प्रारंभ होगी 29 मार्च सन 2025 से एक और जहां आपको जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होगा तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको ड्रिंक और ड्राइव से जहां दूर रहने की परम आवश्यकता है वहीं वाहन से संबंधित सतर्कता भी रखनी होगी। जी हां मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको वर्ष 2025 में किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यदि बात करते हैं आपके पारिवारिक भाव की, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपके चतुर्थ से स्वामी मंगल ग्रह लगभग वर्ष प्रारंभ से लेकर 6 जून तक गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में। तो अर्थात आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 का जो प्रारंभ होगा वो पारिवारिक क्षेत्र में थोड़ी सी चिंता लेकर आ रहा है। परिवार के अंदर परस्पर मतभेद अथवा परिवार के अंदर रोग और व्याधि के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 6 जून सन 2025 के बाद आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यही जो चतुर्थेश का स्वामी मंगल ग्रह स्वयं आपके लगन में विराजित हो जाएंगे, परिवार की उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त प्रदान करेंगे। परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन भी यह मंगल प्रदान करेंगे। और इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 6 जून सन 2025 से वर्ष अंत तक आपको बारंबार भूमि, भवन, वाहन आदि में भी निवेश के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। जी हां मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके पंचमेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 14 मई सन 2025 को आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और यह आपके लिए विशेष शुभ संयोग है, अद्भुत शुभ संयोग रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे इनकी स्वयं की दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, अर्थात अविवाहित लोगों के विवाह के शुभ संयोग बनेंगे। विवाहित जातकों को संतान प्राप्ति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और विशेष रूप से जो सिंह राशि के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि 14 मई से लेकर वर्ष अंत तक शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपार सफलता तो प्राप्त होगी ही होगी, प्रोफेशन के क्षेत्र में भी आपको अनेकों शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अपने प्रोफेशन को बदलना चाहते हैं, यदि आप व्यापार में और कुछ नया व्यापार करना चाह रहे हैं, तो वर्ष 2025 आपके लिए सर्वोत्तम है, लेकिन आपको 14 मई तक थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। उसके बाद यदि आप सर्विस में अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, व्यापार में भी यदि आप अपने व्यापार को बदलना चाहते हैं और आप 14 मई के बाद बदलते हैं, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, वर्ष 2025 में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा 18 मई को। 18 मई सन 2025 को राहु ग्रह स्वयं आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो सिंह राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से 18 मई सन 2025 से वर्ष अंत तक आपको अपना स्वभाव सौम्य रखना होगा और विशेष रूप से अपने दांपत्य जीवन में आपको परस्पर सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। यदि आप अपने स्वभाव को मधुर नहीं रख पाए, छोटी छोटी बातों से यदि आप विचलित हो और उसका सीधा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके दांपत्य जीवन पर, तो फिर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 18 मई सन 2025 से लेकर वर्ष अंत तक आपके दांपत्य जीवन में आपको बारंबार मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है और यहां तक कि यही मतभेद आपको अलगाव की ओर भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से 18 मई के बाद दांपत्य जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर चलना होगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापार के क्षेत्र में जो सिंह राशि के जातक विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कार्य करने वाले हैं या जो डिफेंस रिलेटेड किसी भी सेक्टर में कार्य करते हैं या जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कार्य करते हैं,
वहां चाहे सर्विस करते हैं, चाहे अपना व्यापार करते हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 आपके लिए विशेष उन्नति और लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि आपके भाग्येश के स्वामी मंगल ग्रह 6 जून सन 2025 को स्वयं आपके लगन में अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इसके बाद आपको व्यापार में भी अद्भुत उन्नति और सफलता अर्जित होगी। सिंह राशि के जातकों की यदि हम बात करते हैं वर्ष 2025 में सर्विस के क्षेत्र में आपको बारंबार उन्नति के योग आपको प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं निश्चित पद प्रमोशन की संभावना रहेगी और जिससे आर्थिक क्षेत्र में भी अपार उन्नति आपकी सुनिश्चित है। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, विशेष रूप से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष आरंभ से लेकर 6 जून तक मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में आपको कंट्रोवर्सियों से दूर रहना होगा। इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा और इस अवधि में आपको सोच समझकर खर्च करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि द्वादश भाव का मंगल एक तो आर्थिक स्थिति को अस्त व्यस्त कर देता है और आपके लिए मंगल ग्रह वैसे भी होते हैं किसके कारक, चतुर्थी के कारक। परिवार के अंदर रोग व्याधि की संभावना प्रदान कर देता है। लेकिन यही मंगल आपको 1 जनवरी से लेकर 6 जून तक यात्राओं के बारंबार शुभ अवसर प्रदान करेगा। घर से दूर जाकर उन्नति, देश विदेश जाकर उन्नति और यात्राओं के मध्य यही मंगल ग्रह आपको धार्मिक यात्राओं के शुभ अवसर भी प्रदान करेगा। और यदि सिंह राशि के जातकों ने इन यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं का लाभ उठा लिया तो निश्चित यह यात्राएं आपके लिए अद्भुत लाभप्रद सिद्ध होंगी। जी हाँ मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, यदि कैलकुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2024 का प्रारंभ आपके लिए प्रोफेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रारंभता का कारक रहेगा, अद्भुत शुभ संयोग कारक रहेगा। लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष के आरंभ में रोग और व्याधि से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माफ कीजिएगा, सिंह राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 के बाद आपकी शनि के अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। उस अवधि में आपको अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं उस अवधि में आपको कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होगा। ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहने के अतिरिक्त वाहन से संबंधित विशेष सावधानी भी रखनी होगी। इसी बीच में 18 मई सन 2025 को राहु ग्रह स्वयं आपके राशि में गोचर कर जाएंगे और केतु ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो 18 मई के बाद सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, छोटे मोटे मतभेदों से दूर रहना होगा और अपने शब्दों पर विशेष तौर से कंट्रोल करना होगा। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद रखना होगा, अन्यथा यही आपकी वाणी दाम्पत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न करेगी और यह मतभेद आपको अलगाव की तरफ भी ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिंह राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा, विशेष रूप से 14 मई के बाद। जैसे ही आपके पंचमेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तो अविवाहित जातकों को विवाह के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, विवाहित जातकों को संतान प्राप्ति के शुभ संयोग प्राप्त होंगे, स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में अपार उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार के क्षेत्र में जो सिंह राशि के जातक हैं और विशेष रूप से
जो कार्य करते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में, डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में, तो अद्भुत आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, यदि कुछ विशेष उपाय की बात करें तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष पर्यंत आप प्रातःकालीन अपने नियम बना लें, भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण अवश्य करें। एक गुरु यंत्र आप अपने पास सदैव रखें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का यदि आप नित्य पाठ करते हैं तो वर्ष 2025 निश्चित आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप सभी सिंह राशि के जातकों को वर्ष 2025 की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।